इस वीडियो में रीजनिंग के 20 प्रश्नों को कवर करेंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 4 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट को अभी तक नहीं देखे हो तो उसे भी जाकर जरूर देख लीजिएगा, सभी पार्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। दोस्तों आप हर किसी प्रश्न को खुद से भी सोल्व करने की जरूर कोशिश करिए और इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही गए वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगी। ये नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। जैसे यहाँ पर 27 और 16 का संबंध है, हमें सेम तरीके से 125 का संबंध बताना है। ठीक है, तो फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे 27 का 16 से संबंध है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 125 का बताना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखेंगे, जैसे 27 दिया है यानी ये जो 27 है ये क्या है, 3 का घन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो 16 दिया है, 16 क्या है, तो ये 4 का वर्ग है। क्या है, 4 का वर्ग है। यानी दोस्तों यहाँ पर अब देखोगे तो ये जो पहली संख्या क्या है, घन है, और दूसरी संख्या उससे एक जोड़ के वर्ग है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 125 को देखेंगे तो ये 25 क्या है, 125 हमारा 5 का घन है। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर 3 का घन था वो 3 में एक जोड़ के अगली संख्या 4 आई और 4 का वर्ग लिखा है, तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, अगली संख्या लिखेंगे। तो जैसे अगली संख्या क्या हो जाएगी, 6, और 6 का हम क्या कर लेंगे, जैसे यहाँ पर वर्ग किया था तो हमने भी यहाँ पर वर्ग करेंगे। तो 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है। यानी 125 का संबंध किससे होगा, 36 से होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे सी में दिया है, तो ऑप्शन सी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से प्रश्नों को सोल्व करने की कोशिश करें। चलिए अब दूसरा प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी कि ये भी एनालॉजी का ही प्रश्न है। जैसे त्वचा का संबंध बाल से है तो हमें यहाँ पर भूमिका बताना है। तो फटाफट से प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि एग्जाम में समय इतना नहीं रहता है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, फटाफट से प्रश्नों को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे त्वचा का संबंध बाल से तो हमें भूमिका बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि त्वचा का बाल से कैसा है। तो देखिए जैसे बाल हमारे क्या होते हैं, त्वचा पे उगते हैं, यानी कि त्वचा पे कौन उगते हैं, बाल उगते हैं। ठीक है, तो उसी तरह भूमि पे क्या उगेंगे, भूमि पे क्या उगेंगे, ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे पास देखिए अयस्क, ये तो नहीं हो सकता है। ठीक है, धूल भी नहीं उगती है। फिर यहाँ पर देखिए खनिज भी नहीं उगता है। ऑप्शन हमारा बचा सी यानी कि घास। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर त्वचा पे बाल उगता है तो भूमि पे घास उगती है, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपका ये प्रश्न भी सही रहा होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न तीसरे पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि किसी कोड भाषा में NEAT को 3409 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में यहाँ पर LEARN को क्या लिखा जाएगा। यानी ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो सबसे पहले आपको क्या पता करना है, जैसे यहाँ पर NET यानी कि NAT को यहाँ पर 3409 कैसे लिखा है, सेम उसी तरीके से इसका बताना है। तो फटाफट से वीडियो को रोक लीजिए और कम से कम 30 सेकंड के अंदर ही सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, और जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसे भी समझने की कोशिश करें। तो चलिए जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे क्या है, अक्षर है। ठीक है, यहाँ पर अक्षर है और यहाँ पर अंक है। तो हमें क्या करना है, इन अक्षर को अंकों में सबसे पहले तो लिखना है। तो जैसे यहाँ पर देखिए एन देखेंगे तो एन हमारा ABCD में 14 नंबर पे आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ई को देखेंगे तो ई हमारा 5 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर ए दिया है, ए हमारा 1 नंबर पे आता है। ठीक है, इसके बाद टी को देखेंगे तो टी हमारा 20 नंबर पे आता है। तो देखिए यहाँ पर तो 3409 लिखा है। तो देखिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 14 से 1 माइनस कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे, और 5 में भी 1 माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 4 हो जाएंगे। ठीक है, फिर 1 में भी 1 माइनस कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। 20 में 1 माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितने हो गए, 19। अब हम क्या करेंगे, इनके इकाई अंकों को लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें से इकाई अंक हम 3 को लिखेंगे, फिर यहाँ पर 4 को ले लेंगे और यहाँ पर हम 0 को लेंगे और यहाँ पे इकाई अंक 9 को लेंगे। यानी यहाँ पर देखिए 3409 निकल चुका है और 3409 यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो यही तरीका हम यहाँ पर करेंगे। जैसे देखिए अब यहाँ पर दिया है एल, और एल कितने नंबर पे आता है, तो देखिए एल हमारा ABCD में 12 नंबर पे आता है। ठीक है, कितने पे, 12 पे। ई को देखेंगे तो ई हमारा 5 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर ए दिया है तो ए हमारा 1 नंबर पे आता है।
आर को देखेंगे तो आर हमारा 18 नंबर पे आता है, ठीक है। फिर यहाँ पर एन दिया है तो एन हमारा 14 नंबर पे आता है, याद रखना। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक घटाएंगे, जैसे 12 में से एक घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे 11, फिर 5 में से एक को घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे 4, फिर हम 1 में से एक को घटाएंगे तो 0, और यहाँ पर देखिए 18 में से एक को घटा लेंगे तो कितने हो जाएंगे 17, ठीक है। और 14 में से एक को घटाएंगे तो यहाँ पर कितने होंगे 13। देखिए सेम तरीके से हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी हम इकाई अंकों को लिखेंगे, जैसे 11 का इकाई अंक 1 ही होता है, 4 का तो 4 ही लिखेंगे, 0 का 0 ही लिखेंगे, 17 का 7 लिखेंगे और 13 का 3 लिखेंगे। अब देखिए जिस तरीके से यहाँ पर लिखा था हमने भी सेम तरीके से यहाँ पर लाया है 14,073। तो ऑप्शन में देखेंगे 14,073, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन बी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। मेरी वॉइस थोड़ी आपको अलग लग रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है दोस्तों, ठीक है, इसलिए मैं 2 दिन से वीडियो भी नहीं बना पा रहा था। चलिए बढ़ते हम प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि यदि यहाँ पर देखिए ये भी यहाँ पर ट्रैक्टर को 14 और यहाँ पर देखिए TROEELLEY को यहाँ पर 14 और यहाँ पर पूछा हमें, ठीक है। क्या पूछा है, SCOOTER का पूछा है। तो यानी दोस्तों यहाँ पर क्या करना हमें, जैसे यहाँ पर TRACTOR को यहाँ पर 14 लिखा है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर TROELLEY को यहाँ पर भी 14 लिखा है, तो हमें सेम तरीके से SCOOTER का बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर कोशिश करिए कि ये 14 कैसे लिखा है, सबसे पहले तो आपको यही करना है, ये प्रश्न सोल्व करने का तरीका है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे, देखिए आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको भले ही लेट वीडियो मिल रहा है, अभी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए लेट वीडियो मिल रहा है, लेकिन मैं आपको कुछ दिनों बाद एक दिन में 2 वीडियो करवा दूंगा, वो भी बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 14 लिखा है। अब देखिए यहाँ पर एक तरीका है, जैसे हम इसे गिन लेते हैं, देखिए छोटी संख्या लिखी हुई रहती तो क्या करना, उसे गिन लेना है। तो देखिए यहाँ पर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने थे 7 है, ठीक है, 7 लेटर है, यानी 7 का क्या करेंगे 2 गुना करेंगे, तो 7 का 2 गुना कितना होता है 14 होता है, 14 यहाँ पर लिखा है, ठीक है। कितना होता है 7 का 2 गुना 14 होता है। यही तरीका हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसे भी गिनने पर कितने हो रहे 7 हो रहे। और इसका भी हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 2 गुना किया था तो यहाँ पर भी हम 2 गुना करेंगे, तो 7 का 2 गुना 14 होता है, यहाँ पर भी 14 दिया है। तो इसका मतलब ये है कि हम लेटर को गिनना है और गिन के उसका 2 गुना करना है। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर हम गिनेंगे तो देखिए यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसका कितना हो रहा है 7 हो रहा, तो इसका मतलब ये भी इसका भी 2 गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे 14 ही हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला 14 ही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न कितना आसान था लेकिन हमें कठिन लग रहा था, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बढ़ता हूं प्रश्न अब 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है। यानी दोस्तों हमें यहाँ पर क्या बताना है, 4 ऑप्शन है, कुल्हाड़ी है, ब्लेड है, चाकू है और पाना स्पिनर है, ठीक है। तो इसमें से हमें एक ऑप्शन ऐसा बताना है जो तीनों से अलग है, तो कोशिश करें अपनी ओर से कि कौन सा अलग हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया है, ऑप्शन ए में कुल्हाड़ी दी है, ऑप्शन बी में ब्लेड दिया है, ऑप्शन सी में चाकू दिया है और ऑप्शन डी में हमें पाना या स्पिनर, ठीक है, स्पिनर दिया है। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारी जो कुल्हाड़ी है काटने का काम करती है, ब्लेड काटने का काम करती है, चाकू काटने का काम करती है। यानी देखिए ये जो तीनों शब्द जैसे मैं यहाँ पर गोल लगा रहा हूँ, ये तीनों शब्द क्या है, काटने का काम करते हैं, लेकिन पाना हमारा किसी चीज़ को खोलना या कसने का काम करता है, ठीक है, स्पिनर। तो यहाँ पर ये हमारा अलग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर हमारा सही होगा, क्योंकि हमें पूछा था भिन्न बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी वाला, सॉरी कौन सा होगा, ऑप्शन डी। अब देखिए दोस्तों कुछ मेरे पहले वाले पार्ट में बोला था कि आप बी की जगह ए बता रहे हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि स्क्रीन पे गलत ऑप्शन भी लग जाता है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न अब 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए अक्षर समूह के संबंधित युग्म के आधार पर अनुपस्थित पद का चयन करें। यानी दोस्तों जैसे यहाँ पर देखिए ये भी एनोलॉगी का प्रश्न है, और एनोलॉगी इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके कहीं टाइप 3 प्रकार के होते हैं, या तो आपको अक्षर में या शब्द में या फिर अंक में पूछ सकता है। तो मैंने आपको शब्द में बता चुका हूँ, अंक में बता चुका हूँ, अब हमारा यहाँ पर अक्षर का है, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर BFK का संबंध IMR से, तो हमें यहाँ पर DGP का बताना है, ठीक है। तो क्या करना है, हमें सबसे पहले इसका पता करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर पता करना है। देखिए हमें समय बचाना है, तो सबसे पहले एक एक अक्षर को देखना है। जैसे
बी से लिखा यहाँ पर आई, यानी बी हमारा 2 नंबर पे आता है, यानी हम सभी पे नंबर लिखेंगे तो एफ हमारा 6 नंबर पे आता है, के हमारा 11 पे आता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आई हमारा 9 नंबर पे आता है, एम हमारा 13 पे आता है, आर हमारा 18 नंबर पे आता है। अब देखिए जैसे यहाँ पर 2 के बाद डायरेक्ट यहाँ पर 9 लिखा है, 9 बड़ा, यानी कि यहाँ पर देखिए प्लस कितना हो रहा है, तो 2 के बाद 9 यानी कि प्लस हमारा यहाँ पर 7 हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है, प्लस हमारा यहाँ पर 7 हो रहा है। आगे देखेंगे 6 के बाद यहाँ पर डायरेक्ट 13, यानी कि यहाँ पर भी कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। के बाद डायरेक्ट 18, यानी कि के बाद डायरेक्ट आर, यानी कि यहाँ पर भी 11 से 18, यानी कि यहाँ पर भी 7 प्लस हो रहा है। ठीक है, तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर 7 प्लस करेंगे। तो सबसे पहले इनका लेकर जैसे डी हमारा 4 नंबर पे आता है, जी हमारा 7 नंबर पे आता है, पी हमारा 16 नंबर पे आता है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 7 जोड़ेंगे। तो देखिए 4 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होते हैं, 11, तो हम 11 को लिखेंगे। फिर देखिए 7 में 7 को जोड़ेंगे तो कितना होते हैं, 14, तो हम 14 को लिखेंगे। फिर देखिए 16 में 7 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 23। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 23। अब देखिए इन नंबर पे 11 नंबर पे क्या आता है, के आता है, 14 नंबर पे क्या आता है, एन आता है, और 23 नंबर पे डब्ल्यू आता है। यानी कि इन लेटर को हम ऑप्शन में देखेंगे तो के एन डब्ल्यू ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे बी में दिया है, तो ऑप्शन बी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आ चुका होगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7वें नंबर का प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सीजीएल में पूछा था ये प्रश्न। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त विकल्प चुनकर निम्न संख्या श्रृंखला को पूरा करें। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें इन श्रृंखला का पता करना है और जो रिक्त स्थान है यहीं पर संख्या कौन सी आएगी ये बताना है। ठीक है, तो कोशिश करें सबसे पहले तो अपनी ओर से, बाकी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, जब भी श्रृंखला का प्रश्न पूछा जाता है तो यहाँ पर श्रृंखला को ध्यान से देखना है। तो देखिए श्रृंखला कैसी चल रही है, 1 से लिखा है 8, 8 से 27, 27 से 64, यानी यहाँ पर देखिए क्या है, एक हमारा यहाँ पर 1 का घन है। ठीक है, क्या है, 1 का घन है, 8 हमारा क्या है, तो 8 2 का घन है। फिर देखिए यहाँ पर देखिए 1 क्या है, तो 1 हमारा देखिए 1 हमारा 1 का घन है। 8 को देखेंगे तो 8 हमारा 2 का घन है। फिर यहाँ पर 27 को देखेंगे तो ये क्या है, यहाँ पर 27 3 का घन है। फिर 64 को देखेंगे तो 64 हमारा यानी कि 4 का घन है। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 ये लगातार घन चल रहा है, यानी अगला हमारा क्या होगा, 5 का घन होगा, उससे भी अगला वाला हमारा क्या होगा, 6 का घन होगा। अब देखिए इस संख्या को देखेंगे यहाँ पर तो ये क्या है, 7 का घन है। ठीक है, तो इससे अगला हमारा क्या हो जाएगा, 8 का घन हो जाएगा, और ये संख्या क्या है, तो ये 9 का घन है। अब देखिए यहाँ पर जो रिक्त स्थान है वहाँ पर इनका घन आएगा। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर 5 है तो 5 का घन कितना होता है, 125 होता है। फिर 6 का घन कितना होता है, तो 6 का घन होता है 216। ठीक है, कितना होता है, 216। और 8 का घन कितना होता है, तो 8 का घन होता है 512। ठीक है, कितना होता है, 512। अब ये ऑप्शन में देखेंगे हम एक साथ, तो ऑप्शन देखिए 125, 216, 512 हमारे ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी वाला हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको लंबी श्रृंखला भी मिल सकती है, बस आपको श्रृंखला को यहाँ पर देखना है ध्यान से। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा। यानी दोस्तों देखिए यहाँ पर भी श्रृंखला, देखिए श्रृंखला के 2 प्रश्न होते हैं। ठीक है, एक तो हमारे अंकों का था, अब देखिए हमारा दूसरा क्या है, लेटर का है। ठीक है, तो श्रृंखला भी 2 प्रकार की होती है, ज़्यादातर आपको मैं श्रृंखला पे फुल वीडियो बना के बताने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर श्रृंखला में अगला पद बताना है। तो देखिए जैसे जब भी आपको पूछा जाता है श्रृंखला में तो एक एक को लेटर को देखना है। जैसे देखिए जैसे डी के बाद लिखा है एच, एच के बाद लिखा है एल। ठीक है, फिर बी के बाद लिखा है एफ, एफ के बाद लिखा है जे, तो एक एक को देखना है हमें। तो देखिए हम इस पे नंबर लिखेंगे, जैसे डी हमारा 4 नंबर पे आता है, एच हमारा 8 पे आता है, एल हमारा यहाँ पर 12 पे आता है। अब देखिए 4 से 8, 8 से 12, यानी कि 4 4 प्लस हो रहा है, तो अगले में भी 4 प्लस हो जाएगा, तो 12 से कितना हो जाएगा, 16, और 16 नंबर पे क्या आता है, पी आता है। ठीक है, क्या आता है, पी। अब देखिए यहाँ पर देखिए बी हमारा 2 नंबर पे आता है, एफ हमारा 6 नंबर पे आता है, जे हमारा 10 नंबर पे आता है। अब देखिए यहाँ पर 2 से 6 4 प्लस, 6 से 10 4 प्लस, 10 से यहाँ पर आगे 4 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 14, और 14 नंबर पे क्या आता है, एन आता है, यानी कि पी एन। पी एन हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे बी में दिया है। ठीक है, तो बी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अनुपस्थित अंक ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर एक हमें आकृति दी है और यहाँ पर कुछ संख्या लिखी है और एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएंगी ये प्रश्न पूछा है। तो आपको जब भी आपको गोल आकृति मिले, ठीक है, और गोल आकृति के अंदर क्रॉस चिन्ह हो, ठीक है, क्या हो, क्रॉस चिन्ह हो, तो आपको क्या करना,
उस प्रकार आपको क्या करना है, आपको आमने सामने की संख्या को देखना है। जैसे यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वेश्चन मार्क तो यहाँ पर है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, तो हमें क्या करना है, जैसे 2 से यहाँ पर 3 कैसे लिखा है, यहाँ पर 5 से 9 कैसे लिखा है, 6 से 11 कैसे लिखा है, फिर 7 से हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए क्या करेंगे, आमने सामने संख्या को देखेंगे। जैसे देखिए 3 के बाद यहाँ पर देखिए 2 और 3 का रिलेशन देखते हैं, तो 2 का हम क्या करेंगे, 2 गुना करते हैं, ठीक है। इसका क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे तो 2 दूना कितने होते हैं, 4, कितने होते हैं 4, और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है, और 3 यहाँ पर लिखा है। इसके बाद अब देखिए 5 का भी 2 गुना करेंगे तो 5 का 2 गुना करने पर कितना होता है, 10 होता है, और 10 में से -1 करेंगे अपन तो 1 करने पर कितने होते हैं, 9, और 9 भी यहाँ पर दिया है। अब देखिए यहाँ पर 6 का भी 2 गुना करेंगे तो 6 का 2 गुना कितना होता है, 6 का 2 गुना होता है 12, और 12 में से 1 को माइनस करेंगे तो 11 होते हैं, और 11 भी यहाँ पर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, 7 का 2 गुना करेंगे। अब 7 का 2 गुना कितना होता है, 14 होता है, और 14 में से -1 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कितने होंगे, 13 होंगे। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे ए में दिया है, तो ऑप्शन ए वाला हमारा सही जवाब होगा। यानी दोस्तों जैसे यहाँ पर 2 का 2 गुना करके एक माइनस, 5 का 2 गुना करके एक माइनस, 6 का 2 गुना करके एक माइनस, तो हमने भी 7 का 2 गुना करके एक माइनस करा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न अगला, यानी कि 10वें नंबर का। अब 10वें नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि परवीना सुरेश की नानी है, सुरेश की माँ का परवीना से क्या संबंध है। अब देखिए यहाँ पर हमें समझना है, आपको तो पता होगा कि हम ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे परवीना सुरेश की नानी है, ठीक है, परवीना सुरेश की नानी है, तो देखिए क्या करेंगे, परवीना सुरेश की नानी है, तो देखिए ये कौन हो गया, मान लीजिए यहाँ पर हमारा ये सुरेश हो गया, ठीक है, सुरेश यानी कि सुरेश की नानी कौन है, परवीना, तो ये परवीना हो गई, और नीचे हमारा कौन हो गया, सुरेश हो गया। जब ये परवीना इसकी नानी है तो इसकी माँ भी तो होगी, तभी तो नानी होगी, ठीक है, तो ये इसकी माँ हो गई। अब देखिए ये इसकी माँ है, वो इसकी माँ की माँ अपनी क्या लगती है, नानी लगती है, तो ये सुरेश हो गया, ठीक है। तो इसको मैं मान लेता हूँ पुरुष और ये महिला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे पढ़ते हैं हम, जैसे सुरेश की माँ का परवीना से क्या संबंध है, क्या कहा है, परवीना से, और जहाँ पर भी से लगता है उसका उल्टा बताना है, यानी कि परवीना की इसकी सुरेश की माँ से क्या संबंध है, ठीक है, ये उल्टा बताना, जहाँ से लगता है उसका उल्टा बताना है। तो जैसे परवीना की ये सुरेश की माँ क्या लगेगी, तो यहाँ पर परवीना की सुरेश की माँ क्या लगेगी, तो इसकी क्या लगेगी, पुत्री लगेगी, ठीक है, क्या लगेगी, परवीना की पुत्री लगेगी सुरेश की माँ। तो पुत्री हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन सी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती है। यानी यहाँ पर एक हमें प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हम कौन से विकल्प को रखें कि हमारी आकृति पूरी हो जाए। तो देखिए इस टाइप का जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको इस आकृति को ध्यान से देख लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए ध्यान से देखेंगे तो तीर के निशान हमेशा हमारे यहाँ पर बाहर की ओर है और इसके सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में देखेंगे तो तीर का निशान बाहर की ओर तो है, लेकिन इसके सामने कुछ हमारे पास काली बिंदियाँ हैं, तो इसे हटा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो तीर का निशान है ही नहीं। फिर यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा अंदर की ओर दिख रहा है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पर डी को हम रखेंगे, ऑप्शन डी को यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर ऑप्शन डी को रखेंगे, तो ऑप्शन डी हमारा इस आकृति को पूरा करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। आप सबसे पहले तो ऑप्शन को हटाना सीखो, ठीक है। चलिए बढ़ते हम प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर ब्लड रिलेशन का है। प्रश्न कह रहा है कि एक्स वाई का बेटा है, वाई जेड की पत्नी है, डब्ल्यू जेड का पिता है, तो वाई डब्ल्यू का क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम इसका देखिए, यहाँ पर देखिए एक्स वाई का बेटा है, ठीक है, यानी देखिए जैसे ये एक्स हमारा है, ठीक है, ये y का बेटा है, तो y कहाँ ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है, y कहाँ ऊपर लिखा जाएगा, x y का बेटा है तो इसमें प्लस लगा लेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे देखेंगे तो y जेड की पत्नी है, यानी ये y क्या है, जेड की पत्नी है, तो ये जेड हो गया और जेड पति हो गया, तो इसको प्लस लगा लेंगे और ये पत्नी हो गई। बराबर का चिन्ह का मतलब होता है पति पत्नी का रिश्ता है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए डब्ल्यू जेड का पिता है, यानी कि डब्ल्यू जो क्या है, जेड का पिता है, तो देखिए जेड का पिता कौन है, डब्ल्यू है, तो ये ऊपर लिखा जाएगा, कौन, डब्ल्यू। डब्ल्यू ऊपर क्यों लिखा रहा, क्योंकि जो पिता यानी कि अब पिता अपने से बड़ा होता है, हम उससे क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं।
और जो अपने से छोटा होता है, जैसे y का पुत्र कौन है, x है, तो x y से छोटा है, पुत्र है, तो इसे हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो आपको तो पता ही होगा, जो छोटा होता है छोटा और बड़ा वो ऊपर और छोटा वो अपने नीचे और अपने भाई बहन में आता है। ठीक है, तो ये आपको पता होगा। उसके बाद प्रश्न कह रहा है कि तो यहाँ पर देखिए y w का, यहाँ पर से नहीं लगा है, याद रखना, w का यानी कि y w का क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है। तो y w का क्या हो जाएगा, देखिए ये जैसे ये जेठ है, जेठ का पिता तो w है और ये जेठ की पत्नी है। ठीक है, जेठ की पत्नी कौन है, y है, और ये इसका पिता है। तो देखिए y w का क्या हो जाएगा, y, तो यहाँ पर इसकी बहू हो जाएगी। ठीक है, y क्या हो जाएगा, बहू हो जाएगा। ठीक है, कि पिता और अपने पुत्र की जो पत्नी होती है वो अपनी क्या होती है, अपने पुत्र की पत्नी अपनी क्या होती है, बहू होती है। ठीक है, तो y क्या हो जाएगा, बहू हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन बी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि ई और ए बी की बेटियां हैं और ए का विवाह वी से हुआ तो वी का ई से क्या संबंध है, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे फिर सोल्व करेंगे। अब देखिए, जैसे यहाँ पर यदि ई और ए बी की बेटियां हैं, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम किसको बनाएंगे, ई और ए। ई और ए ये क्या है, तो बी की बेटियां हैं। ठीक है, यानी कि बी को ऊपर लिख लेंगे क्योंकि ये तो बेटियां हैं, तो ये इसकी क्या है, बेटियां हैं। ठीक है, तो बेटियां मतलब हम माइनस लगा लेंगे। इसके बाद अब आगे प्रश्न कह रहा है कि और ए का विवाह वी से हुआ है, यानी कि देखिए ए का विवाह किससे हुआ है, वी से हुआ है, तो ये इसका विवाह हो गया किससे, वी से, यानी कि विवाह हो गया मतलब यह क्या होगा, पुरुष होगा। ठीक है, तो ये तो विवाह हो गया। उसके बाद आगे प्रश्न कह रहा है कि तो वी का ई से क्या संबंध है, यानी यहाँ पर वी का ई से, यानी कि ई का वी क्या लगेगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ई का वी क्या लगेगा, तो देखिए ये इसकी बहन है और ये बहन का क्या है, पति है, तो अपना क्या लगता है, यहाँ पर देखिए अपना क्या लगता है, यहाँ पर देखिए जीजा लगता है। ठीक है, अपना क्या लगता है, जीजा लगता है। अगर यहाँ पर आपको पूछा जाता है ई का, तो ये साला यानी देवर हो जाता है। ठीक है, तो जीजा लगता है, क्या लगता है, जीजा लगता है ई का। तो ऑप्शन में देखेंगे जीजा, तो ऑप्शन देखिए हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी वाला हमारा क्या होगा, जीजा, यानी कि ये वाला ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन बी वाला। दामाद किसका लगेगा, तो दामाद ये बी का लगेगा। ठीक है, दामाद बी का लगेगा। और ससुर, तो ससुर देखिए ससुर कौन लगेगा, तो ससुर वी का बी ससुर लगेगा। ठीक है, और सास तो यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ई का बी क्या लगेगा, तो ई का बी हमारा जीजा लगेगा, यानी कि जीजा वाला हमारा ऑप्शन बी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि एम का अर्थ, देखिए एम का अर्थ आर, ठीक है, एम का अर्थ यहाँ पर नहीं दिया है। उसके बाद आर का अर्थ यहाँ पर प्लस और टी का अर्थ माइनस और के का अर्थ यहाँ पर एक्स यानी कि गुणा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस समीकरण को सोल्व करना है। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पर शायद मिस्टेक हुआ है, यानी कि एम का अर्थ यहाँ पर नहीं दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर सकते, लेकिन आपको मैं तरीका बता देता हूँ। जैसे जब भी इस टाइप का प्रश्न आता है तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर देखिए आर का अर्थ क्या दिया है, प्लस दिया है, तो हम इस आर की जगह क्या करना है, प्लस को चिन्हों को लगा लेना है। फिर टी का अर्थ यहाँ पर क्या दिया है, माइनस दिया है, तो टी की जगह हमें क्या करना है, माइनस लगा लेना है। ठीक है, फिर के का अर्थ यहाँ पर गुणा दिया है, तो जो के है वहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा लेना है और फिर बाद में क्या करना है, इस समीकरण को सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एम का अर्थ नहीं दिया है तो हम इस समीकरण को अच्छे से सोल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पर मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न देखिए उसी टाइप का है। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ गुणा और माइनस का अर्थ भागित और गुणे का अर्थ प्लस और यहाँ पर प्लस का अर्थ माइनस, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका समीकरण को सोल्व करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले तो 48 को लिखेंगे। देखिए 48 को लिखा और माइनस का अर्थ इसने क्या कहा, तो माइनस का अर्थ भागित का, तो हम यहाँ पर भागित का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, क्या लगा लेंगे, भागित का चिन्ह और 3 को लिख लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए प्लस, और प्लस का अर्थ इसने क्या कहा है, तो प्लस का अर्थ यहाँ पर गुणा कहा है। ठीक है, क्या कहा है, प्लस का अर्थ गुणा कहा है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह लगा लेंगे। फिर देखिए यहाँ पर 8 को लिख लेंगे। ठीक है, और गुणे का अर्थ इसने प्लस कहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस लगा लेंगे और यहाँ पर 9 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब सोल्व करेंगे। तो देखिए सोल्व करेंगे तो जैसे यहाँ पर इसका भाग देंगे, सबसे पहले भाग देते हैं, तो 16 3 48, यानी कि ये भाग देने पर 16 बार में जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो यहाँ पर गुणा करने पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 16 8 ही गुणा करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। तो देखिए
यहाँ पर गुणा करेंगे तो देखिए 8 6 48 का 8, ठीक है, हासिल का 4, 8 1 और 4 बने की 16 8 128, ठीक है। और इसी में क्या करेंगे प्लस 9 कर लेंगे, प्लस 9 करने पर कितने होते हैं 128 में 9 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए 128 में 9 को जोड़ेंगे हम, तो 9 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 128 और 2, ठीक है, कितने हो जाएंगे यहाँ पर फटाफट से जोड़ने की कोशिश करें 128 में, तो यहाँ पर हो जाएंगे 137, ठीक है, कितने हो जाएंगे 137, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी वाला सही होगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन बी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न यहाँ पर 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वे नायक चुने, यानी यहाँ पर हमें क्या दिया है, घोड़ा, बंदर और बाघ, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो देखिए जब इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, इन शब्दों को अच्छे से समझना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर दिया है घोड़ा और यहाँ पर बंदर और यहाँ पर बाघ, तो इनका हमें वेन डायग्राम बनाना है। लेकिन ये सारे के सारे तो जानवर है, ठीक है, लेकिन एक बात है, जैसे यहाँ पर घोड़ा और बंदर का आपस में कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद बंदर और बाघ में भी आपस में कोई भी संबंध नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर घोड़ा और बाघ में भी कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, एक तो ये घोड़ा का हो गया, ये हो गया हमारा बंदर का, ये हमारा बाघ का, यानी आपस में तीनों का संबंध नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर तीनों का डायग्राम अलग बनेगा, यानी कि ऑप्शन सी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हम प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि टीवी, कैमरा, देखिए निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुने, यानी हमें टीवी, कैमरा और ट्रेन का वेन डायग्राम बनाना है। तो मैं अभी जस्ट आपको बताया कि कैसे प्रश्नों को सोल्व करना है, ठीक है। तो सोल्व करने की कोशिश करें। देखिए क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले इन दो का आपस में संबंध देखना है, कोई भी संबंध नहीं, टीवी अलग होती है, कैमरा अलग होता है, तो ये इसका कोई संबंध नहीं है, क्रॉस लगाया। उसके बाद अब देखिए जैसे यहाँ पर देखिए टीवी का किसी ट्रेन, इस ट्रेन से संबंध है क्या, तो टीवी और ट्रेन का कोई संबंध नहीं है, तो इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी हम क्रॉस लगाते हैं। कैमरा और ट्रेन का कोई संबंध है क्या, तो नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि तीनों का डायग्राम यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अलग अलग बन जाएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर भी सी वाला ही सही होगा। तो आपको इस तरीके से क्या करना है, इसका संबंध देखना है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हम प्रश्न 20 पे। अब 20वें नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि 31 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, यानी कि हमें 31 मार्च 2020 का दिन पता करना है। तो इस टाइप का प्रश्न आता है तो आपको क्या करना है, लास्ट की 2 डिजिट लेना है। तो 2 डिजिट क्या है 20 से, तो 20 को ले लेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाना है और इसे 4 से काटेंगे तो 4 पंजे 20, ठीक है। फिर से प्लस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर जो तारीख लिखी है उसको लिखेंगे तो 31, फिर देखिए प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए 2000 का कोड होता है 6 और यहाँ पर देखिए मंथ का कोड यानी कि मार्च का कोड होता है 4, ये हमें लिखना है। ये कोड अगर आपको नहीं पता है तो मैं इसके ऊपर भी फुल वीडियो बनाने वाला हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको कैलेंडर की में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वैसा वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। तो देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, इन सभी को जोड़कर क्या करना है, 7 से भाग दे देना है। अब देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे तो जोड़ने पर 20 और 5 कितने होते हैं 25, और यहाँ पर देखिए 31 और यहाँ पर 4 कितने होते हैं 35, और 35 और 25 कितने होते हैं 60, और 60 में 6 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे 66 हो जाएंगे, ठीक है। और इसी 66 में क्या करेंगे अपन 7 का भाग देंगे, तो यहाँ पर देखिए 7 का भाग देंगे तो 7 नाम 63, कितने बार में कटता है 9 बार में, और कितना बचा 63 आया तो कितना बचा है 3 बचा है, जो बचा है वही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कैसे देखिए 1 नंबर पे रविवार, 2 नंबर पे सोमवार, 3 नंबर पे मंगलवार, 4 नंबर पे बुधवार, 5 नंबर पे गुरुवार, 6 नंबर पे शुक्रवार, 0 पे शनिवार। ये भी एक कोड ही है, ये भी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारा कितना बचा था, तो हमारा यहाँ पर 3 बचा था, कितना बचा था 3 बचा था। तो 3 नंबर पे क्या आता है रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो इस यहाँ पर देखिए 31 मार्च 2020 को कौन सा वार हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा सी वाला यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको 1-2 प्रश्न कंफ्यूज लगे होंगे, वो आपको मैं बाद में बता दूंगा, अगर ऐसा कंफ्यूज है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो दोस्तों, तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आप वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, और देखिए आप अभी तक लाइक भी नहीं करे, तो अभी तो आप लाइक करके जरूर जाइएगा, ठीक है।